और खबरें विस्तार से। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ की खातिर इस्लाम की शिक्षाओं को लेकर भ्रम पैदा किया है। धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या पर अंकुश लगाने की जरूरत है, यह कहना है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का। इस्लामिक धर्म गुरुओं के सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजियस लीडर्स में उन्होंने कट्टर मानसिकता के खिलाफ इस्लामिक विद्वानों से एक नीति तैयार करने की अपील की। न्यूज़ 24 संवाददाता प्रशांत देव ने श्रीनगर में मनोज सिन्हा से खास बातचीत की। कश्मीर में आतंकवाद और धार्मिक कट्टरवाद से लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही अनोखी और नई पहल शुरू की गई है। बताया जाता है कि बहुत ऐतिहासिक है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी हैं। सर, आज जो कार्यक्रम हमने देखा सुना, पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया और कट्टरता के खिलाफ ये धर्मगुरुओं ने अपनी एक जंग छेड़ दी है, ऐसा आज लगा। मुझे लगता है कि अब पहले क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन ये दूसरा कार्यक्रम था। अभी जम्मू में एक कार्यक्रम और हुआ था जिसमें यहाँ के मुफ्ती साहबान, मौलवी साहबान लोग खुद ये कह रहे हैं कि साहब जो हुआ है वो गलत हुआ है और जो हमारी संस्कृति और परंपरा है मैंने कश्मीर की, वो ऐसी नहीं रही है, फिर से उसको कायम करना है। और मुझे लगता है कि एक व्यापक निराशा का भाव यहाँ के लोगों में आतंकवाद के कारण पैदा हुआ है, जिसको लेकर के यहाँ का समाज भी चिंतित है और उसी का ये प्रतिफल है। सर, आज के दिन इसलिए कि पाकिस्तान डे है और आज यहाँ पे पहले कुछ और हुआ करते थे, अजीब अजीब से नारे लगते थे, और आज ही के दिन ऐसा कार्यक्रम, ये ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ? नहीं, मुझे ये ध्यान नहीं कि आज कौन सा दिन है। मुझे ये ध्यान है कि आज 23 मार्च है और ये कार्यक्रम पहले से ही हमने नियोजित किया हुआ था लोगों के सहयोग से। तो इससे सर अब क्या मतलब अचीव करना चाहते, कहाँ तक ये जाएगा? आज के कार्यक्रम में आपने भी था, कई बातें आपने भी बहुत महत्वपूर्ण बताई। मुझे लगता है कि 2-3 बातें महत्वपूर्ण मुझे समझ में आती हैं। एक, आने वाले दिनों में यहाँ के युवाओं को काम करने का, रोजगार का अवसर मिले। न्यूनतम नागरिक सुविधाएं जो यहाँ के लोगों को नहीं मिली हैं वो जल्दी से जल्दी मिलें और जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों के बराबर खड़ा हो सके, उस पर हम प्रशासनिक रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन समाज के साथ संवाद हो और उसमें धर्मगुरुओं का अपना एक विशेष योगदान हो, इसकी कोशिश भी समाज के लोग भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सुखद परिणाम इसके होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा सर, इसके अलावा अभी हमने देखा है कि हाल के दिनों में किसानों के लिए, युवाओं के लिए कुछ बहुत नई स्कीम्स आप लेके आए, वो क्या है और किस तरह आगे बढ़ाएंगे कश्मीर को उन योजनाओं के तहत? मोटे तौर पर यहाँ कृषि और उससे जुड़ी हुई एलाइड एक्टिविटीज का स्कोप बहुत है। आप देखें तो देश का मोटे तौर पर 70% एप्पल यहीं होता है, लेकिन हाई डेंसिटी एप्पल अभी जितनी एरिया में बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ सका है। तो आज एक कार्यक्रम था, बारिश के कारण वो नहीं हो सका। 5500 हेक्टेयर में हाई डेंसिटी एप्पल, वॉलनट, चेरी का प्लांटेशन आने वाले 5 वर्षों में हम लोग करने वाले हैं। इसका खाका बनाया है और नेफेड के साथ मिलकर के योजना बनाई है। मुझे लगता है कि इससे यहाँ की पूरी इकोनॉमी बदलेगी। डेयरी के क्षेत्र में भी अभी 1 लाख लीटर दूध ज़्यादा पैदा होता है, लेकिन 1 लाख लीटर दूध प्रोसेस्ड होता है। उसकी भी एक कार्य योजना बनाई है कि 5 लाख लीटर दूध आने वाले 2.5 साल में हम प्रोसेस कर सकें और किसान पशुपालक बनकर के आमदनी बढ़ा सके। मुझे लगता है कि उनको बाजार मिले, इसके लिए भी कई प्रयास हम सब ने किए हैं। एक काम ये किया है कि केसर को, आपको मालूम है केसर की जीआई टैगिंग हो गई है। ऐसे ही बासमती चावल और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी जीआई टैगिंग मिले, नहीं तो दुनिया के बाजार में कश्मीर का केसर और ईरान का केसर एक ही भाव बिकता था, जबकि दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अब कश्मीर के केसर की कीमत ईरान के केसर से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। तो इस दिशा से किसान मजबूत हो और बजट में भी वृद्धि की है। ट्रैक्टर पर यहाँ मैंने बाकी राज्यों में कोई रोड टैक्स नहीं लगता है, यहाँ लगता था, उसे माफ़ कर दिया है। हर पंचायत में थ्रेसर सरकार की ओर से हम दे रहे हैं और किसान को खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए काफ़ी सब्सिडी दे रहे हैं। किसानों को भेज भी रहे हैं दूसरे राज्यों में और कृषि विशेषज्ञों और कृषि विज्ञान केंद्रों को नियोजित ढंग से
ये इस तरह से जोड़ा है कि ये प्रयोग केवल लैब में न हो, जरा किसान के खेत में हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। युवाओं का जहाँ तक सवाल है तो सरकारी नौकरी के अलावा मोटे तौर पर यहाँ रोजगार के साधन नहीं थे जी। और मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग हैं जिनको अवसर नहीं मिला है, उनको अवसर मिले इसका प्रयास हम कर रहे हैं। और कई कार्यक्रम हमने लिए हैं, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कई काम हो रहे हैं। टाटा के सहयोग से 2 बड़े केंद्र हमने बनाए हैं, एक बारामूला में, एक जम्मू में। अशोक लीलैंड की ओर से मोटर ट्रेनिंग के 2 ऑपेक्स इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। रिलायंस भी यहाँ अपना 2 सेंटर बना रहा है। विप्रो की ओर से एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में हमको काफ़ी सहयोग मिल रहा है। एक आईआईटी का पैन आईआईटी फाउंडेशन है, वो लोग भी हमारे यहाँ एजुकेशन को कैसे स्किल से जोड़ करके लाइवलीहुड तक ले जाएंगे, ये योजना उनके साथ हम शुरू कर रहे हैं। अभी बैक टू विलेज कार्यक्रम में 17,000 से ज़्यादा युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस उपलब्ध कराया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ का यूथ कैसे प्रोवाइड कर सकता है, उस काम को भी आगे बढ़ाया है। अभी जम्मू और श्रीनगर में शुरू हुआ है। लक्ष्य है कि 1 वर्ष में 5,000 लोगों को ऐसे ट्रेन करेंगे, तो लोगों को रोजगार के अवसर मिले। कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और दुग्ध पालन, डेयरी में अच्छा काम हो। और तीसरा, इंडस्ट्री आवे जी। तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी उस दिशा में भी बड़ी सहायक होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 वर्षों में 25-30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दिशा में भी काम हो रहा है। पावर सेक्टर एक है, अब तक 3500 मेगावाट पावर यहाँ बनती थी, और अब हमने अभी पिछले 3 महीनों में जो एमओयू साइन किया एनएचपीसी के साथ, आने वाले 4.5 वर्षों में 3600 मेगावाट पावर और हम बना लेंगे। जो गैप्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम के, उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया है, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिलायबल पावर, क्वालिटी पावर, 24 आवर टू एवरीबडी, ये लक्ष्य भी हम 2 साल में प्राप्त कर लेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर आज़ादी की 75वीं सालगिरह कैसे मनाएगा, उसको कैसे आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? 12 मार्च को मैं राजन सिंह जी के गांव गया था, और मकबूल शेरवानी जो बारामूला के रहने वाले थे, वहां भी कार्यक्रम हुआ था। डल लेक में भी 75 नौकाएं तिरंगा लहर लेकर के पूरे डल लेक में घूमी। योजना ये बनाई है कि जो यहाँ के स्थानीय अनसंग हीरोज हैं, इनके गांव में कार्यक्रम करना है, और हर सप्ताह का कार्यक्रम हमने बनाया है। और यहाँ के पाठ्यक्रम में इन लोगों के बारे में पढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ ये आवश्यक है, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर के जम्मू कश्मीर, नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में यहाँ के युवा योगदान दे सकें, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जो बता रहे थे कि नए कश्मीर को किस तरीके से लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और क्या क्या योजनाएं हैं, और कैसे नया कश्मीर पूरी दुनिया को दिखाई देगा। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 श्रीनगर। YouTube पर न्यूज़ 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।